हे एवरीवन, दिस इज इंद्र विक्रम। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। तो अब पहुंच गए हैं लास्ट टॉपिक पर हम राइटिंग एंड सिटी लाइफ चैप्टर के, यानी ये चैप्टर लगभग हमारा खत्म हो गया है। तो इसके पहले कि चैप्टर खत्म हो, क्या किया जाता है? चैप्टर का एक रिवीजन किया जाता है, ओवरऑल रिवीजन किया जाता है। और बेस्ट चीज़ ये है कि आपकी बुक में टाइमलाइन मेंशन कर दी गई है। तो ये टाइमलाइन क्या है, हमें रिलेट कर देती है कि किस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कौन सा इंसिडेंट हुआ होगा, कौन सा इवेंट हुआ होगा, जिससे हमें आसान हो जाता है पूरे चैप्टर में जितने भी घटनाक्रम हैं, जितने भी इवेंट हैं, उनको रिलेट करने में। तो आइए टाइमलाइन शुरू करते हैं। राइटिंग एंड सिटी लाइफ की टाइमलाइन जो है वो शुरू होती है कहां से? 7000 टू 6000। सिरका, यहां पर सिरका लिखा हुआ है और ये है BCE। आई एम श्योर 100% कि आप सबको बिफोर कॉमन एरा या कॉमन एरा या मैं कह दूं AD BC AD का बहुत अच्छे से नॉलेज है ना। देखिए, जो भी कहानी है हिस्ट्री की, हिस्ट्री का मतलब होता है स्टोरी ऑफ पास्ट, अतीत की कहानी। तो अब अतीत कहाँ से शुरू होता है? जहाँ से हमारा फर्स्ट चैप्टर शुरू हुआ, पृथ्वी जब बनी, उसके बाद इंसान जब बना, इंसान का एवोल्यूशन हुआ, अब उससे लेकर फिर आज 21st सेंचुरी तक। तो अब हम इसको पढ़ें कैसे? इजीली रिलेट करने के लिए जो हिस्टोरियंस हैं, इन्होंने एक्चुअली इसको क्या किया है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो चूंकि हिस्ट्री में यूरोपियंस का जो इंटरफेरेंस है, उन्होंने ज़्यादा टांग अड़ाई है, वो इंटरफेरेंस थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए क्या है, जीसस क्राइस्ट को एक आप आइडियल मान लें, जीसस क्राइस्ट को आप एक बेस मान लें, और जीसस क्राइस्ट के पहले जो इंसिडेंट्स हुए हैं दे आर कॉल्ड बिफोर क्राइस्ट, और उनके पहले, उनके बाद जो इवेंट्स हुए हैं दे आर कॉल्ड एनो डोमिनी। तो ये जो ईयर कहलाता है, AD स्टैंड्स फॉर एनो डोमिनी, या फिर हम कह दें द ईयर वेयर फ्रॉम द ईयर ऑफ द लॉर्ड एक्चुअली, ठीक है, जिस साल से जीसस क्राइस्ट का साल शुरू होता है। तो सिरका स्टैंड्स फॉर अप्रॉक्स, C स्टैंड्स फॉर सिरका एंड सिरका स्टैंड्स फॉर अप्रॉक्स, यानी अप्रॉक्स वैल्यू ली गई है। एक एग्जैक्ट आपको टाइमलाइन नहीं मिलेगी। ध्यान रखिएगा कि अब आप कह दो मेसोपोटामिया 5 जुलाई को 2000 इतने में, या इतने जो भी है 5 जुलाई इतना शुरू हुआ, एग्जैक्ट टाइमलाइन टाइम नहीं मिलेगा, अप्रॉक्स है, ठीक है। सो फ्रॉम 7000 टू 6000 बिफोर कॉमन एरा, ठीक है, 7000 से 6000 साल ईसा पहले क्या हुआ? बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर इन द नॉर्दर्न मेसोपोटामियन प्लेन्स। इंसान जो कि ग्रुप के फॉर्म में रहने लगा था, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी शुरू कर चुका था, पैस्टोरल लाइफ की तरफ आगे बढ़ा था, और उसके एविडेंसेस हमें सबसे पहले मेसोपोटामियन प्लेन्स में मिलते हैं, ठीक है। तो ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन से रिलेटेड हो गया यहाँ पे। मतलब थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ये कहती है कि इंसान जो है वो बंदरों से निकला, तो बंदरों का जो एवोल्यूशन होता हुआ इंसान बना, और जब इंसान अपने पीक पर आया, होमोसेपियंस मॉडर्न स्टेट में आ गया, तो उसने अपना जो सेटलमेंट शुरू किया, उस सेटलमेंट का जो एक एडवांस स्टेट है, सिटी लाइफ है, वो हमें कहां पे देखने को मिलती है? मेसोपोटामियन प्लेन्स में, मेसोपोटामिया के मैदानों में आपको जिक्र मिलता है इसका। फिर अब ग्रेजुअली वो सिटी लाइफ वहां पे शुरू हो रही थी, शहरी जीवन वहां पे शुरू हो रहा था। लेकिन शहरी जीवन कहां से शुरू होता है? ग्रामीण जीवन से, रूरल लाइफ से। तो पहले रूरल प्रॉस्पेरिटी आएगी, तो यहां पर एग्रीकल्चर डेवलप हो गया ना। अब एग्रीकल्चर के बाद धीरे धीरे क्या होगा? हमने एक वीडियो में डिस्कस किया है कि सरप्लस पे जाएगा एग्रीकल्चर, फिर धीरे धीरे ट्रेड एस्टैब्लिश होगा, तो सारी चीजें बढ़ेंगी ना। चलिए, तो लगभग 5000 बिफोर कॉमन एरा ये चीजें हो चुकी थी, ट्रेड जो है वो शुरू हो चुका था, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज सरप्लस थी, और ग्रेजुअली अब क्या हो रहा था? लोग डेवलप हो रहे थे, लोगों का सेटलमेंट बहुत तेजी से बढ़ रहा था, और अब लोगों को क्या है, एक सिस्टम चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, जिसको बेस बना के वो लोग अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं। तो पुराने जमाने में मेसोपोटामिया में जो बेस बना वो था टेम्पल्स, मंदिर, ठीक है। इन मंदिर के चारों तरफ ही मेसोपोटामिया की पूरी कहानी घूमती है। खासकर मारी हो गया आपका, मारी तो उतना भी नहीं, पर उर्क शहर हो गया आपका, ठीक है। बाद में फिर जो शहर वहाँ पे डेवलप होने वाले हैं सुमेरियन कल्चर में, अकाडियन कल्चर में, तो वहाँ पर टेम्पल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। आपने देखा कि टेम्पल किस तरह से एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की तरह है। सो सबसे प्राचीनतम अर्लीस्ट टेम्पल्स के एविडेंसेस हमें सदर्न मेसोपोटामिया में मिलने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पुराना प्राचीन टेम्पल लगभग ईसा से 5000 साल पहले दक्षिण मेसोपोटामिया में निर्मित किया गया, उसके एविडेंसेस हैं।
फिर सिरका 3200 BCE लगभग अप्रॉक्स 3200 ईसा पूर्व फर्स्ट राइटिंग इन मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया में सबसे पहली बार राइटिंग के एविडेंसेस मिलने शुरू हो गए आपको, यानी आर्ट ऑफ राइटिंग, लिखने की कला विकसित हो गई। और आप देखेंगे कि ये लिखने की कला कितनी इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है आने वाले समय के लिए। अगर ये लिखने की कला इनकी डेवलप नहीं होती तो शायद आप तक ये नॉलेज पहुंच ही नहीं पाता कि मेसोपोटामियंस किस लेवल पर डेवलप थे, उनका लिटरेचर नहीं पता चल पाता, ठीक है, उनके बाकी सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं पता चल पाते आपको। सो अराउंड 3200 बिफोर कॉमन एरा मेसोपोटामियंस दे डेवलप्ड फर्स्ट राइटिंग। एट द सेम टाइम circa 3200 BCE, ठीक है, उर्क डेवलप इनटू अ ह्यूज सिटी इंक्रीजिंग यूज ऑफ ब्रॉन्ज टूल्स। उर्क शहर जो है वो विकसित हो रहा था और धीरे धीरे उर्क शहर, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है वीडियो में, अर्बनाइजेशन जो वाला सेक्शन वीडियो है जिसमें हमने मेसोपोटामिया के अर्बनाइजेशन के बारे में पढ़ा है कि उर्क का जो शहर है वो कैसे विकसित हुआ। पहले गांवों को बसाया गया और गांवों से जो प्रोडक्टिविटी होती थी उसको टेम्पल्स में लाया गया और टेम्पल से जुड़ा हुआ सेटलमेंट डेवलप हुआ। तो एक शहर विकसित हो रहा था जो गांवों के ऊपर बेस्ड था और ग्रेजुअली गांव शहर के ऊपर, तो इंटरडिपेंडेंट इकोनॉमी डेवलप हो गई, है ना। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जब पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ा तो बहुत सारे गांव नेस्तनाबूद हो गए, ठीक है, डिस्ट्रॉयड हो गए और उनको उर्क शहर में मिला लिया गया। और इतना विकसित शहर बनेगा कि फिर उसके चारों तरफ एक डिफेंसिव वॉल बनानी पड़ेगी, है ना, उसके प्रोटेक्शन के लिए। तो उर्क शहर का विकास शुरू हो गया था एक विशाल शहर में, ठीक है, उर्क एक विशाल शहर की तरफ अग्रसर हो रहा था और वहाँ के लोगों ने कांसे के उपकरणों का, कांसे के टूल्स का निर्माण करना, उपयोग करना शुरू कर दिया था। सो अप्रॉक्स 2700 to 2500 बिफोर क्राइस्ट, बिफोर कॉमन एरा, अर्ली किंग्स, जो प्राचीन राजा हैं, उनके जिक्र मिलना शुरू हो जाता है, इंक्लूडिंग पॉसिबली द लेजेंडरी रूरल गिलगमेश। गिलगमेश की कहानी हमने अपने एक वीडियो में पढ़ी है, गिलगमेश एपिक, खासकर लेगेसी ऑफ राइटिंग वाला जो हमारा वीडियो है उसमें हमने गिलगमेश की कहानी पढ़ी है। तो गिलगमेश कितना महान राजा था तो उसका जिक्र मिलता है। तो कुछ पुराने राजाओं का जिक्र मिलता है, इंक्लूडिंग संभवतः रूलर गिलगमेश का, ठीक है ना, किस दौरान 2700 to 2500 बिफोर कॉमन एरा। अराउंड approx 2600 बिफोर कॉमन एरा डेवलपमेंट ऑफ द क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट्स। इसी दौरान राइटिंग जो डेवलप हो रही थी, उस राइटिंग में क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट डेवलप हो चुकी थी। क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट बहुत अच्छे से आप समझ चुके हैं, क्ले टैबलेट्स जो हमने पढ़ा है, इसमें अर्बनाइजेशन वाले वीडियो में ही हमने इस चीज़ को पढ़ा है। तो क्यूनिफॉर्म कैसे होते थे, वेड शेप होते थे, ठीक है। वेड शेप को अगर मैं आज रिलेट करूं तो कुछ कील की तरीके के नेल शेप्ड होते थे, ठीक है ना। इस तरह के अक्षर बनाए जाते थे और इन्हीं अक्षरों से हर एक चीज़ रिप्रेजेंट की जाती थी। और आपको ये भी पता है कि मेसोपोटामिया में जो राइटिंग है इसमें सिलेबल्स, वर्बल्स या कॉन्सोनेंट्स इस्तेमाल नहीं होते थे, सिलेबल्स इस्तेमाल होते थे, यूज होते थे। जैसे एक लेटर, दो लेटर, तीन लेटर, अक्षर नहीं, जबकि अक्षरों का समूह कुछ दो तीन अक्षरों से मिलकर एक जो शब्द बन गया तो वही इनके लिए एक इमेज के फॉर्म में शो कर दिया जाता था। तो वही इनके लिए एक राइटिंग का सिस्टम बन गया, है ना। तो क्यूनिफॉर्म थी इनकी राइटिंग। 2400 बिफोर कॉमन एरा, अप्रॉक्स 2400 बिफोर कॉमन एरा, रिप्लेसमेंट ऑफ सुमेरियन बाय अकाडियन। तो मेसोपोटामिया में जो सबसे पहला हम कह दें सभ्यता विकसित हुआ या सबसे पहले जो लोगों का समूह विकसित हुआ वो सुमेरियन थे, ठीक है। इनकी जो लैंग्वेज है वो सुमेरियन थी, स्क्रिप्ट भले क्यूनिफॉर्म थी, लैंग्वेज सुमेरियन थी क्योंकि सुमेरियन के लोग ही हैं। अब इसके बाद सुमेरियंस को किन्होंने रिप्लेस किया, अकाडियंस ने, क्योंकि इनकी लैंग्वेज अक्कड़ थी इसलिए इनका नाम पड़ा अकाडियन, ठीक है ना। अकाडियन लोगों ने सुमेरियंस को रिप्लेस कर दिया। देन 2370 BC, ठीक है, लगभग 2370 के आसपास क्या हुआ, एक राजा है, महान अक्कड़ राजा है, अक्कड़ कम्युनिटी का राजा है जिसका नाम है सारगॉन। इसके जिक्र मिलते हैं जिसने अकाडियन जो डायनेस्टी है, आप कहते हैं अकाडियन जो कल्चर है, इसको काफ़ी फ्लॉरिश किया, काफ़ी प्रॉस्परस किया, ठीक है ना। तो सारगॉन राजा का जिक्र मिलता है हमें। अप्रॉक्स 2000 बिफोर कॉमन एरा
ठीक है, क्या मिलता है, स्प्रेड ऑफ क्यूनिफॉर्म राइटिंग टू सीरिया, टर्की एंड इजिप्ट, यानी अब राइटिंग जो है वो मेसोपोटामिया के आसपास के क्षेत्रों में स्प्रेड हो रही थी, ठीक है, सीरिया में फैल चुकी है, टर्की में फैल चुकी है और इजिप्ट, मिस्र तक वो राइटिंग स्प्रेड हो चुकी है। मारी एंड बेबीलोन इमर्ज एज इंपॉर्टेंट अर्बन सेंटर्स। इसी जमाने के आसपास लगभग 2000 ईसा पूर्व लगभग क्या है, मारी जो शहर है इसका भी विकास हो चुका है, ठीक है। बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर के रूप में इमर्ज होके आ रहा है, जहां पर आगे जाके आपको असुरबनिपाल नाम का राजा मिलने वाला है, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ 2000 बिफोर क्राइस्ट के आसपास। आगे बढ़ेंगे, सो अप्रॉक्स 1800 बिफोर कॉमन एरा, लगभग 1800 ईसा पूर्व क्या हुआ, मैथमेटिकल टेक्स्ट कंपोज्ड सुमेरियन नो लॉन्गर स्पोकन, ठीक है, क्योंकि अक्कड़ लोग अब सुमेरियन कल्चर को रिप्लेस कर चुके थे लगभग अभी 200 साल पहले, 100-200 साल पहले। तो उसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिल रहा है कि अब वो लोग सुमेरियन लैंग्वेज को कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं और उन्होंने सुमेरियन की जगह अपनी लैंग्वेज डेवलप करी है, जिस लैंग्वेज का नाम था अकैडियन लैंग्वेज, ठीक है। सो अकैडियन लैंग्वेज जो है यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी, सुमेरियन लैंग्वेज लगभग एक्सटिंक्ट हो जाएगी, कंप्लीट एक्सटिंक्ट तो नहीं होगी, लेकिन हाँ मेन जो डेवलपमेंट है उसमें सुमेरियन लैंग्वेज नहीं दिख रही है आपको। इसको फिर प्रिजर्व करेगा यही क्या नाम है आगे, असीरियन राजा जो है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है ना, आपका असुरबनिपाल, ठीक है। तो वो इसको प्रिजर्व करेगा, जो लाइब्रेरी बनाएगा, इसका भी हमने जिक्र किया है अपने एक वीडियो एन अर्ली लाइब्रेरी में, ठीक है। चलिए, सो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं, स्क्वायर रूट, स्क्वायर निकालना सीख रहे हैं मेसोपोटामियंस, टेबल्स डेवलप कर रहे हैं मेसोपोटामियंस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की एक्टिविटीज जो है वो देखने को मिल रही हैं। तो मैथमेटिक्स का डेवलपमेंट 1800 बिफोर कॉमन एरा शुरू हो चुका है। 1100 बिफोर कॉमन एरा क्या नया डेवलपमेंट देखने को मिलेगा आपको, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द असीरियन किंगडम। तो यहां पर आपको असीरियंस अब रूल करना शुरू कर देंगे। बुक आपके पास अगर है, कुछ नहीं करना है, एज जो आपको दी गई है टाइमलाइन में, पर्टिकुलर डेट्स जो आपको दी गई हैं टाइमलाइन में, इन डेट से आप इन इवेंट्स को मैच करते चले जाइए, ठीक है। बुक में ये सारे इवेंट्स दिए गए हैं, डेट्स भी दी गई हैं। आपको अपने दिमाग में क्या करना है, एक इमेज बना लेनी है रिलेट करने के लिए, ताकि जब आप आंसर लिख रहे हो, बता रहे हो, ठीक है, रिकॉल कर रहे हो, तो रिकॉल करने में भी आपको बहुत हेल्प मिलेगा ये। तो आपके दिमाग में ये फ्लो चार्ट जो होगा टाइमलाइन का बहुत हेल्प करेगा कि अच्छा लगभग 1800 के आसपास जो है वो असीरियंस आ गए थे, ठीक है। तो अब आपको आगे भी जब रोमन साम्राज्य आप पढ़ेंगे तो उसमें भी बहुत कुछ हेल्प मिलने वाली है यहां से। चलिए फिर अप्रॉक्स 1000 बिफोर कॉमन एरा यूज ऑफ आयरन, यानी ग्रेजुअली मैंने कहा पहले क्या हुआ था, पहले स्टोन एज आई जिसमें इंसान ने कंप्लीटली अपने टूल्स स्टोन तक रेस्ट्रिक्टेड रखे। इसके बाद फिर एक ऐसा टाइम पीरियड आएगा जब ग्रेजुअली ये लोग क्या करेंगे, स्टोन से मेटल की तरफ शिफ्ट होंगे और पहली मेटल मिलेगी जिसका नाम है कॉपर। कॉपर को आगे जाके टिन के साथ मिलाया गया तो एक ड्यूरेबल मेटल बनती है जिसका नाम है ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया लोगों ने। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो जिन जगहों पर आयरन ओर्स मिल रहे थे, आयरन डिपॉजिट्स अवेलेबल थे, लोहे के क्या कहेंगे खदानें हो गई या लोहे का जो डिपॉजिट्स है वो अवेलेबल है, तो ब्रॉन्ज से फिर डेवलपमेंट शिफ्ट हो जाएगी कहां पे, आयरन पे। तो ये वो टाइम है अराउंड 1000 बिफोर कॉमन एरा जब क्या हुआ, आयरन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था मेसोपोटामियन लोगों ने, ठीक है। तो लोहे का इस्तेमाल यहां पर देखने को मिल रहा है। फ्रॉम 720 टू 610 बिफोर कॉमन एरा, लगभग 720 से 610 ईसा पूर्व असीरियन एम्पायर अपने डेवलपमेंट के पीक पर था, ठीक है। असीरियन एम्पायर का यहां पर हमको जिक्र मिलता है, ठीक है। और 668 टू 627 आखिरी राजा है जिसका नाम है असुरबनिपाल, ये आखिरी असीरियन राजा है, ठीक है ना। ये क्यों फेमस है, ये अपने इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज के लिए फेमस है, ये अपने ब्रेवरी के लिए फेमस है, और सबसे जो खास चीज़ है मेसोपोटामिया के बारे में वो
लाइब्रेरी, यानी कि इनकी जो विरासत है उस विरासत को संभालने के लिए असुरबनीपाल का नाम आता है। तो इसने अर्ली लाइब्रेरी जो बनाई थी उसमें बाकायदा एक टैबलेट इसने बनाया, उस टैबलेट में अपना जिक्र किया है, आई असुरबनीपाल द किंग ऑफ यूनिवर्स, द किंग ऑफ असीरिया, यानी मैं ब्रह्मांड का राजा, अब उसके लिए तो वो एरिया ब्रह्मांड ही है, असीरिया का राजा असुरबनीपाल, जो मुझे इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज़ एबिलिटीज़ दी गई हैं उनका इस्तेमाल करते हुए मैं सारी चीज़ों को रिकॉर्ड के फॉर्म में यहाँ पे प्रिजर्व कर रहा हूँ। तो इसका जिक्र मिलता है उस अर्ली लाइब्रेरी में, एक ऐसा पर्टिकुलर टैबलेट मिला है, इस टैबलेट में असुरबनीपाल ने ये पूरा डिक्लेरेशन किया हुआ है, ये डिक्लेरेशन जो है ये किया हुआ है। तो इस असुरबनीपाल राजा का जो जिक्र है हमें 668 से 627 बिफोर कॉमन एरा के आसपास मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट राजा है ये। इसके बाद 331 बिफोर कॉमन एरा, सो अराउंड 331 बिफोर कॉमन एरा अलेक्जेंडर ने बेबीलोन को जीत लिया। बेबीलोन मेसोपोटामिया का एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है। अलेक्जेंडर मैसेडोन को बिलोंग करता है, मैसेडोनिया को बिलोंग करता है, और वहां से फिर ये अपना वॉर कैंपेन, बैटल कैंपेन, वॉर एक्सपीडिशन शुरू करेगा। और युद्ध अभियान जो वॉर एक्सपीडिशन शुरू करेगा इसमें आसपास के क्षेत्रों को जीतना शुरू करेगा। तो अलेक्जेंडर ने बेबीलोन को क्यों जीता? क्योंकि बेबीलोन एक बहुत प्रॉस्पेरस शहर है उस जमाने में मेसोपोटामिया का, तो बेबीलोन पर वो कब्जा करेगा। ठीक है, तो 331 बिफोर कॉमन एरा, ईशा से लगभग 331 ईशा वर्ष पूर्व, या ईशा से लगभग 331 वर्ष पूर्व हमारे पास एविडेंसेस हैं कि अलेक्जेंडर ने बेबीलोन पे कब्जा किया। फर्स्ट सेंचुरी कॉमन एरा यानी लगभग 300 साल बाद, यानी ये वो फर्स्ट सेंचुरी है आप मान सकते हैं जब जीसस क्राइस्ट वाज मे बी प्रेजेंट इन दिस अर्थ प्लेनेट। ठीक है, तो उनके आसपास का समय जो है वो फर्स्ट सेंचुरी कहलाता है, जीरो सेंचुरी फर्स्ट सेंचुरी कहलाता है, जीरो सेंचुरी क्या होगी। ठीक है, सो Akkadian and cuneiform remain in use। यहां तक Akkadian लैंग्वेज और उसको लिखने का वो क्यूनिफॉर्म जो तरीका था वो एग्जिस्टेंस में था। अब इसके बाद जो है वो हमें लगभग एविडेंसेस मिलने क्या हो गए, बंद हो गए। एविडेंसेस मिलने का मतलब है कि इसके बाद की कहानी जो है वो फिर रोमन साम्राज्य से कनेक्ट हो जाएगी, जहां आपका थर्ड चैप्टर शुरू हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट सेंचुरी से आगे की जो 2 सेंचुरीज निकलने वाली हैं, आगे के जो 200 साल निकलने वाले हैं, इन 200 सालों में आप क्या पढ़ोगे कि बेबीलोन, और बेबीलोन से फिर धीरे धीरे अलेक्जेंडर आगे बढ़ेगा, और फिर आपके इटली के आसपास का जो इलाका है वो धीरे धीरे हिस्टोरिकल थीम में इमर्ज होके आएगा, और इटली एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर, पॉलिटिकल सेंटर बनेगा। रोमन साम्राज्य का उदय होगा, साथ साथ एक और साम्राज्य है, ठीक है, ईरान का, पर्शिया का, फारस का साम्राज्य जो बढ़ेगा। तो रोमन साम्राज्य के लोग और पर्शियन, फारस के साम्राज्य के लोग, यानी ईरानियन, रोमन्स और ईरानियन दोनों एक दूसरे के बड़े राइवल्स हैं, दोनों एक दूसरे के बड़े प्रतिद्वंदी हैं। ठीक है, लेकिन रोमन साम्राज्य धीरे धीरे थोड़ा सा ज्यादा प्लस पॉइंट में चला जाएगा। रोमन साम्राज्य अपने आप को ज्यादा एक्सपांड करेगा। ठीक है, उसके कुछ रीजन हैं जो आप थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे, यानी जहां आपका सेकंड चैप्टर फिनिश हो रहा है यहीं पर आपके फर्स्ट चैप्टर का बैकग्राउंड भी, थर्ड चैप्टर का बैकग्राउंड भी क्रिएट हो रहा है। द थर्ड क्या नाम है उसका, द एम्पायर स्प्रेड अक्रॉस द 3 कॉन्टिनेंट्स। तो वो चीज है। अब चूंकि रोमन साम्राज्य आ गया तो लगभग मेसोपोटामिया का जितना भी कल्चर ये सब कुछ था, लिगेसी थी, ये रोमन्स ने इनहेरिट करी काफ़ी कुछ। ठीक है, हमें इसके बारे में फिर कब पता चलता है वापस 1840-50 के आसपास, 1840 के अराउंड दुनिया में वापस से एक्सकेवेशन शुरू होता है जो दशकों चलता है, और फाइनली 1850s के आसपास, 1850 के आसपास क्या होता है, डिसाइफरमेंट ऑफ क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट, यानी जो चीजें मिली थी मेसोपोटामिया के अवशेष मिलने शुरू हो गए। ये जस्ट ऐसे ही जैसे हड़प्पा सभ्यता थी, तो हड़प्पा सभ्यता भी 5000 साल पहले की थी, 6000 साल पहले की थी, लेकिन मिली कब, वो भी 20th सेंचुरी में मिली, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर है, मेसोपोटामिया आपको 19th सेंचुरी में वापस से खोजने पे मिला, यानी वो इतिहास जो समय की रेत में दब गया उसको वापस से खोजा हिस्टोरियंस ने, इतिहासकारों ने 1850s। तो 1814 से एक्सकेवेशन शुरू हो गए थे, बहुत सारी चीजें तो मिल गई थी, लेकिन डिटेल्ड स्टडी तब हुई
जब इनकी लैंग्वेज डिकोड की गई। तो डिसाइफरमेंट ऑफ द क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट, यानी उस स्क्रिप्ट को डिकोड किया गया, क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट को पहचाना गया, समझा गया क्या लिखा हुआ है, ये अच्छे से सबने डिकोड कर लिया। एक एक चीज, एक एक लेटर को, लेटर तो नहीं था बट आप कह सकते हैं एक एक इमेज के फॉर्म में था, तो हर इमेज का क्या मतलब है इसको बाकायदा डिकोड किया गया और तब पाया गया कि अच्छा ये मेसोपोटामियंस कहते थे, ये करते थे, इस तरीके से रहते थे, ऐसा पहनते थे, ऐसा खाते थे, इस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम बनाते थे, इस तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाते थे। द होल स्टोरी अबाउट मेसोपोटामियन वाज क्लियर्ड, ठीक है, अराउंड दिस टाइम पीरियड 1850s। तो इस तरीके से इस टाइमलाइन में हमने लगभग मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो क्लियर कर दी हैं। मैक्सिमम चीज़ें क्या, पूरा चैप्टर जो है वो हमने इस टाइमलाइन में एक तरीके से समेट दिया, और डिटेल्ड के लिए टॉपिक और सब टॉपिक के आपके वीडियोस अवेलेबल हैं, उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसमें से टाइमलाइन में से कोई भी ऐसा टॉपिक आपको लगता है कि अच्छा ये टॉपिक मेरा क्लियर नहीं है, तो आप उस टॉपिक को उस वीडियो पे जाके पर्टिकुलर देख सकते हैं, आपको वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो होपफुली आपको राइटिंग एंड सिटी लाइफ चैप्टर 2 समझ में आ गया। हम अपने अगले वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स के साथ अवेलेबल होंगे और आपको क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करवाएंगे। सो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू।